फर्स्ट का डी, फर्स्ट का डी, सेकंड का सी, सेकंड का सी, थर्ड का डी, थर्ड का डी, फोर्थ का सी, फिफ्थ का बी, सिक्स्थ का बी, बी फॉर बॉम्बे, सिक्स्थ का बी बॉम्बे, सेवंथ का सी कैट, एट का कैट, नाइन का बॉम्बे, टेंथ का कैट, 11th का बॉम्बे, 12th का बॉम्बे, 13th का कैट, 14th का एप्पल ए, 15th का डॉग डी, 16th का कैट सी। अब देखो ये आपके आपके आंसर्स हैं, आप इससे अपना जजमेंट ले लो। मैं आपको फाइनल मार्क्स तो बता ही दूंगा सबको। तो 10th का क्या बोला आपने? 10th का, हाँ सर 10th का क्या बोला? कैट सी। ठीक है सर। ये आपके आंसर्स हैं, आप खुद चेक कर सकते हो कितने राइट है कितने रॉन्ग। चलो आज मैं आप लोगों को पहले जो मैं ये जो 12 चैप्टर हीरोन्स फॉर्मूला, उसमें आपके दो एक्सरसाइज हैं 12.1 12.2। तो बोर्ड एग्जाम में 12.2 को डिलीट कर दिया है, 12.1 ही रखा है। अब 12.1 में क्या है वो हम समझ लेते हैं। 12.1 एक्सरसाइज बेटा एरिया रिलेटेड, हम लोगों को एरिया एंड पेरीमीटर इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करना है। कोई बता सकता है पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? प्रश्न बाउंड्री, प्रश्न पेरीमीटर क्या होता है बेटा? सर सारे साइड्स का एडिशन करते हैं तो जो मिलता है वो पेरीमीटर। वेरी गुड। जैसे ये ट्रायंगल है, पेरीमीटर मतलब इसकी बाउंड्री का मेजरमेंट। पेरी का मतलब होता है बाउंड्री, PARI पेरी, पेरी का मतलब बाउंड्री, मेजरमेंट मीटर मतलब मेजरमेंट, पूरी बाउंड्री को तुम मेजर करोगे तो उसका पेरीमीटर हो जाएगा। एरिया, राहुल एरिया का मतलब क्या होता है? राहुल चलो तुम बताओ, रानी तुम बताओ एरिया का मतलब क्या होता है? रानी, स्वयं तुम बताओ एरिया का मतलब? पेरीमीटर के अंदर वाला एरिया। वेरी गुड। एरिया का मतलब इंटीरियर ऑफ द पेरीमीटर, मतलब अंदर वाली जगह है उसको हम पेरीमीटर कहते हैं, एरिया कहते हैं। जैसे अगर हम बोले कि स्कूल है, स्कूल में आप अंदर जो क्लासरूम्स हैं वो सब एरिया में आ रहे हैं, और पेरीमीटर में क्या आ रहा है? बाउंड्री आ रही है उसकी पूरी, वो पेरीमीटर हुआ। तो पेरीमीटर मतलब बाउंड्री, एरिया मतलब ये। जैसे अभी हमारा जो LOC में जो चाइना के साथ युद्ध हो रहा है वो हमारी बाउंड्री में हो रहा है, पाकिस्तान के POK, पाकिस्तान की बाउंड्री में युद्ध हो रहा है। तो ये जो POK है ये बाउंड्री आ गया, उसके अंदर हम लोग जो रह रहे हैं, अहमदाबाद है, चेन्नई है, बॉम्बे है, वो सब उसका एरिया में आ रहा है। तो ये एरिया और पेरीमीटर का कंसेप्ट है। अब सबसे पहले हम लोग जो बेसिकली पढ़ रहे हैं वो ट्राइंगल्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो ट्राइंगल का जो एरिया है उसको निकालने के लिए आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है। मिस्री बताओ एरिया ऑफ द ट्राइंगल का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है? मिस्री, वो भी आपको पता नहीं पता कोई बात नहीं, मालूम है बेटा मिस्री क्या होता है एरिया ऑफ द ट्राइंगल? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अरे मिस्री से पूछा, तुम क्यों बोल रहे हो भाई? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब हमें इसका बेस और हाइट का मतलब समझना है। जैसे ये ट्राइंगल दिया है, अगर ये साइड 10 सेंटीमीटर और ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर बना दिया 4 सेंटीमीटर, तो बेस आपका 10 है और हाइट आपका 4, तो इसका एरिया ढूंढना है तो हाफ, बेस में 10, हाइट में 4, 10 4 जा 40, 40 by 2 20 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया। अगर हम दूसरा ट्रायंगल देखें, ये बेस आपको 5 दिया है और हाइट आपको 4 दिया है, तो एरिया इसका आया हाफ, बेस में 5 डाल दोगे और हाइट में 4, 20 by 2 10 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो ये एरिया निकालने का कंसेप्ट है। अब दूसरा, अगर ये ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल हुआ, सारी साइड्स इक्वल है, ये सारी साइड्स इक्वल है, मतलब सारी साइड्स की लेंथ को हम ए मान लेते हैं, तो इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला हम लोग डायरेक्टली करेंगे √3/4 a स्क्वायर, √3/4 a स्क्वायर। यानी मान लो इसकी साइड अगर 4 सेंटीमीटर है सारी, तो आप सीधा a की जगह 4 पुट कर दोगे, √3/4 4 स्क्वायर, √3/4 4 into 4 16, 4 4 जा 4√3, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो गया। और अगर पेरीमीटर चाहिए तो पेरीमीटर का फॉर्मूला 3 into साइड, क्योंकि तीनों साइड इसकी इक्वल है, इसलिए 3 into 4 12 सेंटीमीटर का पेरीमीटर हो गया। 4 + 4 + 4 टोटल 12 सेंटीमीटर पेरीमीटर, और एरिया √3/4 a स्क्वायर, जिसको साइड स्क्वायर। तो ये आप लर्न कर लेना, क्योंकि ये एमसीक्यू में आपके काम आएगा। ज्यादातर क्वेश्चन एमसीक्यू में आते हैं, तो वो ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आ गया इक्विलेटरल के एरिया का फॉर्मूला √3/4 a स्क्वायर, और पेरीमीटर का फॉर्मूला 3 into साइड। चलो इसी तरह आइसोस्केलेस ट्राइंगल, श्रेयांशी बताओ आइसोस्केलेस ट्राइंगल क्या होता है? श्रेयांशी? सर इसमें दो साइड सेम होती है। दो साइड इक्वल है, वेरी गुड। ये दो साइड इक्वल है, इन दोनों साइड को हमने a मान लिया, और ये बेस है b। अब मेरे को हेलो सर, आपने अभी 13 मिनट पहले क्या करवाया? मैं अभी जस्ट आया सर। तुम बहुत लेट आते हो, बस एरिया के फॉर्मूले बता रहा हूँ। इक्विलेटरल का √3/4 a स्क्वायर, पेरीमीटर इक्विलेटरल का 3 into साइड, और हाफ बेस इनटू हाइट, जो एरिया का हमने फॉर्मूला पढ़ा है, बस वही मैं सिखा। तो ए क्या है? ए मतलब इक्वल साइड्स, और बी यानी बेस, जो अनइक्वल है। अगर इसका एरिया एग्जाम में पूछे एमसीक्यू में, तो आप डायरेक्टली इसका फॉर्मूला b/4 √4 times a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये डायरेक्टली यूज करके आप इसका एरिया ढूंढ सकते हो। सपोज इसकी साइड है 3 3 और ये है आपका 4, तो आपने लिखा b की जगह लिखा 4, 4/4, 4 into a की जगह 3, 3 का स्क्वायर 9, b का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, नहीं b कितना हमारा 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 4 कैंसिल, 36 - 16 20, तो √20 इसका एरिया डायरेक्टली आ जाएगा बिना कुछ फॉर्मूले किए, 3 3 4। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला b/4 √4 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये डायरेक्ट फॉर्मूले से आप एरिया ढूंढ सकते हो आइसोस्केलेस ट्राइंगल का। ये लर्न कर लेना, आइसोस्केलेस का और इक्विलेटरल का। और ठीक है, ये समझ में आ गया बच्चों? देख लो, नोट कर लो, ये एमसीक्यू में काम आएंगे। जब एमसीक्यू दूंगा तो ये क्वेश्चन में फटाफट आप वैल्यू डाल के आंसर निकालोगे। लिख लिया आप लोगों ने फॉर्मूला बच्चों? यस सर। ये दोनों फॉर्मूले ध्यान रखना, ये बहुत काम के फॉर्मूले हैं। बहुत क्वेश्चन हैं जो इक्विलेटरल और आइसोस्केलेस ट्राइंगल के ऊपर है। नाउ अब जो हमें पढ़ना बेसिकली ये चैप्टर है हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ट्राइंगल का एरिया निकालने का एक बहुत इजी मेथड बताया। उन्होंने क्या बोला कि अगर तीनों साइड्स आपकी पता है किसी की भी, जैसे सपोज इसकी 3 4 5 दी हुई है और आपको इसका एरिया ढूंढना है, तो सबसे पहले आप इसका एस ढूंढो। एस कोई बता सकता है एस का मतलब क्या होता है? जानवी, एस का मतलब क्या होता है? निश्चित तुम बताओ एस का मतलब? सेमी पेरीमीटर। वेरी गुड, एस का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर का मतलब, सेमी का मतलब होता है आधा पेरीमीटर। जो भी इसका पेरीमीटर उसका आधा निकालो। तो एस निकालने के लिए तीनों साइड a + b + c/2, ये इसका फॉर्मूला। एमसीक्यू में पूछते भी हैं एस का फुल फॉर्म क्या है? सेमी पेरीमीटर, यानी जो भी इस तीनों साइड को प्लस करके डिवाइड बाय 2। एक साइड आपको दिया 3, एक 4, एक 5, अब तीनों साइड को प्लस कर दो, 3 + 4 + 5, फिर उसको 2 से डिवाइड करते हैं, एस आ जाएगा। तो 12 + 12/2, तो इसका जो सेमी पेरीमीटर 6 आ गया। बच्चों ये आ गया, एस कैसे निकालना है? डिंपल बताओ, डिंपल क्या होता है, एस क्या होता है बताओ? एस का फुल फॉर्म बताओ डिंपल। डिंपल
एस का फुल फॉर्म क्या है बेटा? डिम्पल बेटा सुना करो बेटा। भव्य तुम बताओ एस का फुल फॉर्म, एस फॉर क्या होता है? एस क्या होता क्या है? एस नहीं, स्वयं तुम बताओ बेटा एस का फुल फॉर्म। सेमी पेरीमीटर। वेरी गुड। सम पेरीमीटर का आधा, सेमी। एस का मतलब ये सेमी पेरीमीटर, ठीक है। तो कभी तो मतलब एग्जाम में ट्रायंगल दिया रहेगा, 3 साइड दी रहेंगे, उससे पूछेंगे सेमी पेरीमीटर क्या है। हाँ बोलेंगे इसका एस क्या है, तो आपको पता है एस का मतलब सेमी पेरीमीटर। तीनों साइड को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर दो। 2 से 2 का मतलब है आधा कर दिया, तो सेमी का मतलब आधा करना। तो तीनों साइड को प्लस करके तो पेरीमीटर हुआ और डिवाइड बाय 2 किया तो सेमी हो गया, सेमी पेरीमीटर। अच्छा चलो, अब इसका रोल एरिया से कैसे है? तो कभी भी आपको एरिया फाइंड करना है तो हीरोन से बोला कि आप क्या करो, अंडर रूट ले लो, स्क्वायर रूट ले लो। किसका? एस इंटू एस में से पहली साइड माइनस करो, इंटू एस में से सेकंड साइड माइनस करो, इंटू एस में से थर्ड साइड माइनस करो। ये सब मल्टीप्लाई करके इसका रूट लोगे तो इसका एरिया निकल जाएगा ऑटोमेटिकली। अब क्वेश्चन आता है एस है क्या हमारा? सेमी पेरीमीटर हमने 6 निकाला, तो एस की जगह 6 पुट कर दिया, इंटू फिर 6 में से पहली साइड 3 माइनस की, तो 6 माइनस 3 कितना होता है? 6 माइनस 3 कितना होता है बेटा? 3। तो यहाँ 6 माइनस 3 किया तो 3 आ गया, इंटू फिर 6 में से सेकंड साइड माइनस की, 6 माइनस 4 2, वेरी गुड, इंटू फिर 6 में से थर्ड साइड माइनस की, 6 माइनस 5 1। तो ये हो गया, पहले तो s लिखा, फिर s में से फर्स्ट साइड माइनस की, इंटू फर्स्ट s में से सेकंड साइड माइनस की, s में से थर्ड साइड माइनस की। इसके बाद आपने यहाँ मल्टीप्लाई 6 लिखा, 18 18 टू द 36, और 36 का रूट आपको पता है 6 होता है, 6 6 तो इसका टोटल एरिया जो आया 36 स्क्वायर यूनिट आ गया। बस इतना कंसेप्ट आपको सीखना है कि एस कैसे ढूंढना है और ये फॉर्मूला कैसे यूज करना है। चलो ये समझ आया बच्चों? हाँ सर। बोलो। सर स्कूल में तो इसमें है ना, मतलब जैसे 3 into 2 into 1 करवा के फिर किया है। हाँ वो क्यों बताया, अब मैं बताऊं। जैसे आपको 36 नहीं निकालना है, आपको आप क्या करो, 6 के प्राइम फैक्टर्स बना लो। 6 के प्राइम फैक्टर 3 into 2, 2 और 3 ऑलरेडी प्राइम नंबर है, 2 ऑलरेडी प्राइम नंबर है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। दो 3 के 2 पेयर आ गए तो 3 बाहर आ गया, 2 के 2 पेयर आ गए तो 2 बाहर आ गया, स्क्वायर रूट हो गया, 3 2 जा 6। ये वाला बोल रहे हो बेटा, ऐसा करने के लिए बोला है? हाँ सर। हाँ ये तो प्राइम फैक्टर्स कर सकते, लेकिन अगर आप मल्टीप्लाई करके भी आपको स्क्वायर रूट आता निकालना तो वैसे भी कर सकते हो। ये आप लोगों को बच्चों समझ में आया ये कैसे निकाला मैंने? बच्चों क्लियर हो गया? देखो अब एरिया कैसे ढूंढना है ये समझ में आ गया। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइंड लॉन्गेस्ट अल्टीट्यूड। लॉन्गेस्ट अल्टीट्यूड का मतलब क्या है? सबसे पहले अल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है पहले चलो। हाइट, अल्टीट्यूड का मतलब हाइट, बिल्कुल सही बताया। सबसे बड़ी हाइट इसमें ढूंढना है। देखो हाइट कैसे, एक आपने यहां से परपेंडिकुलर ना, एक हाइट हो गई h1, एक आपने वर्टेक्स से यहां ढूंढा h2, एक आपने यहां ढूंढा h3। आपकी ये 3 हाइट है। मेरे को बता सकते हो कि h1 बड़ा है, h2 बड़ा है या h3? निश्चित बताओ कौन सी हाइट सबसे बड़ी है? h1, h2, h3 इनमें से किसकी लेंथ ज्यादा बड़ी होगी? सर सब सेम नहीं होगी। हाँ ये सब सेम होगी, लेकिन इसको मैं डिसाइड कर दूं कैसे हम डिसाइड करते हैं। आप देख लो ये साइड 3 सेंटीमीटर है, इसके ऊपर h1 आ रहा है, इसके ऊपर h1 आ रहा है, h2 के 5 के ऊपर आ रहा है, और h3 आ रहा है, h3 सॉरी 3 के ऊपर आ रहा है, और h1 के ऊपर आ रहा है 4। ये आ गया। सबसे बड़ी साइड कौन सी इसमें बताओ? 4 5 3 में सबसे बड़ी साइड कौन सी है? 5 5 बड़ी है तो ये सबसे छोटी होगी, स्मॉलेस्ट। जो बेस
बेस बड़ा होता तो हाइट छोटी हो जाती है, और ये आपकी सबसे छोटी है तो ये सबसे बड़ी होगी, लॉन्गेस्ट, और ये 4 साइड इन दोनों के बीच में आ रहा है तो ये मिडल में आएगी, मिडल में, ये H1 मिडल में आएगी। H2 आपका सबसे छोटा है क्योंकि उसका बेस सबसे बड़ा है, और ये T वाली साइड सबसे छोटी है तो उसकी हाइट सबसे बड़ी है। तो लॉन्गेस्ट साइड के लिए आपको बेस को यानी साइड को 3 सेंटीमीटर यूज करना है। तो आपका जो H3 है वो सबसे छोटा है। अब क्वेश्चन आता है H3 कैसे ढूंढे। चलो हमने लिखा एरिया, एरिया का फॉर्मूला आपने पढ़ा हाफ बेस इंटू हाइट। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था हाफ बेस इंटू हाइट। एरिया आपने अपने निकाला 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आपने यहाँ 6 लिख दिया हाफ। मैंने बोला अगर आपको हाइट बड़ी चाहिए तो बेस छोटी रखनी पड़ेगी, तो बेस का मतलब साइड आपको 3 सेंटीमीटर रखना पड़ेगा, तो बी की जगह आप 3 डाल दो और h आपको ढूंढना है। तो आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया 6 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3, तो ये 2 है यहाँ जाकर मल्टीप्लाई और 3 मल्टीप्लाई के नीचे जाकर डिवाइड, 6 2 12, 12 अपॉन 3 4। सबसे बड़ी हाइट आपकी जो आएगी वो 4 सेंटीमीटर की आएगी। बच्चों समझ में आया कि नहीं आया बच्चों ये कंसेप्ट? हाँ बोलो बेटा। सर ये 3 4 5 आपने अब ऐसे रैंडमली अभी लिए क्या? नहीं, आपको कभी एग्जाम में बोले लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड फाइंड करना है ना, तो जो बेस होता साइड्स होती हैं, जो सबसे छोटी साइड होगी तो उसका हाइट सबसे बड़ा होगा। अब जैसे आपको एग्जाम में पूछे स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड, तो उस समय आपको जो बेस रखना है वो लॉन्गेस्ट रखना है, यानी साइड बड़ी रखनी है। आपने यहाँ लिखा एरिया हाफ बेस इनटू हाइट। एरिया में आपने क्या पुट किया, एरिया तो आपने जो रिबन से निकाला वो लिख दिया हाफ। बेस में आपको पता है आपको स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड चाहिए तो बेस को आपको सबसे बड़ी साइड रखनी पड़ेगी, तो बेस में आपने 5 रखा। हाइट आपको ढूंढना है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 6 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5 इज h, 12 बाय 5, जिसको 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 2.4 सेंटीमीटर आपकी ये हाइट आ रही है, और ये आपकी 4 आ रही है, और ये जो आ रही है H2 आ रहा है वो 2.4 सेंटीमीटर आ रहा है, क्योंकि इसका बेस सबसे बड़ा है। मेरी बात समझ में आई? हाँ सर। इसको नहीं क्लियर हुआ प्लीज मेरे से फिर डिस्कस करो। हाइट कैसे ढूंढना है, फॉर्मूला एक ही है, हाफ बेस इनटू हाइट। एरिया आपको हीरोन से ढूंढना ही पड़ेगा, उसके बाद आप हाइट ढूंढ सकते हो। ये समझाओ फिर से कि समझ में आ गया बच्चों आप लोगों को? रानी बेटा आपको समझ आए जो मैंने बताया आपको? यस सर। किसी को भी कोई डाउट है? धर्मराज आप बताओ। अब मैं धर्मराज से क्वेश्चन पूछूंगा। धर्मराज तुम मेरे को एक एक पॉइंट बताओगे। देखो अभी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, ध्यान देना यहाँ। आपको क्या दिया है? पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल, पेरीमीटर is 120 centimeter. Sides are in the ratio में दिए हुए हैं 1:2:3. Find area of the triangle. Area of triangle आपको फाइंड करना है फर्स्ट। सेकंड आपको फाइंड करना है लॉन्गेस्ट हाइट, अल्टीट्यूड फाइंड करना है। ये दो क्वेश्चन आपको कैलकुलेट करने हैं, फर्स्ट एरिया, दूसरा लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड। आपके पास पेरीमीटर दिया है लेकिन आपके पास साइड्स नहीं दी हुई है, रेशियो में दी है। तो धर्मराज बताओगे कि आप साइड्स जो तीनों साइड है वो है कितनी कितनी? धर्मराज पहली रेशियो में दी है लेकिन साइड की एक्चुअल लेंथ हमें नहीं पता है, तो कैसे ढूंढेंगे लेंथ? बताओ धर्मराज, आइडिया दो। थोड़ा भी बताओ धर्मराज, कोई भले नहीं आता चलेगा, मैं तुमको कोई फोर्स भी नहीं कर रहा, तो अपना आइडिया लगाओ बस कि सर ऐसे करना है ऐसे करना है। जानवी तुम बताओ, कोई बात नहीं, धर्मराज नहीं बता पा रहे। जानवी आप कुछ आइडिया दो। सर कोई बात नहीं, जैसा भी है वैसा करो। नहीं आइडिया? चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। प्रश्न आप बताओ बेटा कैसे करेंगे इसमें?
प्रश्न को भी नहीं आ रहा। तुम बताओ पार्श्व, तुम बताओ बेटा पार्श्व किस तरह से इसमें करेंगे हम? सर पार्श्व आप प्रश्न बोलो। सर हाँ सर पहले वो 1x 2x 3x करके इनका निकालेंगे तो आ जाएगा टोटल 6x इज इक्वल टू 120 डिग्री। वेरी गुड, बहुत सही बताया प्रश्न ने। जैसे कभी रेशो में दी हो ना बेटा, तो पहली जो साइड है ए है 1x मान लिया, बी साइड को आपने 2x मान लिया, सी साइड को 3x मान लिया क्योंकि रेशो में दिए हुए। फिर आपने क्या किया, पेरीमीटर का तीनों को प्लस किया, 1x प्लस 2x प्लस 3x, ये पूरा 120 दिया हुआ है पेरीमीटर, सम ऑफ थ्री साइड। 6x इज 120, x इज 120 डिवाइड बाय 6 20। तो x की वैल्यू 20 आ गई तो 1 into 20 किया तो ये 20 आ गया, 2 into 20 किया तो 40 आ गया, 3 into 20 किया तो ये 60 आ गया। तो तीनों ट्रायंगल की तीनों साइड आपको पता चल गई 20 40 60। ये आपने पहले साइड ढूंढ ली सारी। अब आपको पता है कि तीनों साइड पता है तो आप पहले s ढूंढोगे, सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर का हाफ a प्लस b प्लस c बाय 2। हमने पेरीमीटर ऑलरेडी 120, तीनों का सम 120 दिया तो यहाँ 120 लिखा अपॉन 2 तो ये आ गया 60। सेमी पेरीमीटर की वैल्यू 60 आ गई। अब एरिया, एरिया के लिए फॉर्मूला आपको पता है अंडर रूट s माइनस a s माइनस b इंटू s माइनस a, सबको मल्टीप्लाई करना है। s की जगह आपने पुट किया 60 में से पहले 20 माइनस किया तो 60 माइनस 20 आपका कितना आता है? 60 माइनस 20 राहुल कितना होता है? 40। 60 माइनस 40 20 60 माइनस 60 0 0। तो क्या ये टोटल एरिया आपका 0 आ गया। तो इसका एरिया पॉसिबल नहीं है तीनों, ये आप एक ट्रायंगल ही बना, देयरफॉर एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 0। ये आपका आंसर आ गया। अब आपको फाइंड, ये हो गया एरिया ही 0 है तो आप हाइट नहीं ढूंढ सकते, वहां हाइट आपकी नेग्लिजिबल काउंट। बच्चों ये समझ में आ गया पूरा प्रोसेस? पहले ये बताओ। यस सर। पक्का? अगर आप लोगों को समझ में आया है, अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दूंगा, उसमें आप मेरे को एरिया फाइंड करेंगे, लॉन्गेस्ट अल्टीट्यूड फाइंड करेंगे। चलो ये देखो, आपके पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ट्राइंगल इक्विलेटरल जिसकी साइड दी है 4 4 4। आप इसका पहले एरिया ढूंढेंगे फर्स्ट, फिर इसकी हाइट ढूंढेंगे। आप एक चीज याद रखना निश्चित, अगर चारों साइड इक्वल हैं तो तीनों इसकी हाइट इक्वल आएंगी, अगर तीनों डिफरेंट है साइड तो इसकी हाइट भी डिफरेंट आएगी। इक्वल कब होता है? जब तीनों साइड इक्वल हो तो आपके सारी हाइट भी इक्वल आती है। हाइट अगर ये तीनों साइड डिफरेंट है तो इसकी हाइट भी डिफरेंट आएंगी। अभी आप लोग इसका एरिया ढूंढो और इसकी हाइट निकालो, कितनी हाइट है इसकी, फटाफट फाइंड करो बच्चों। एरिया तो मैंने एक फॉर्मूला लिखा है तो उससे भी कर सकते हो या हीरोन्स फॉर्मूले से भी एरिया ढूंढ सकते हो, दोनों तरीके हैं आपके पास। करके दिखाओ फटाफट, भले रॉन्ग आंसर आए लेकिन तुम लोग ट्राई तो मारो कम से कम, नहीं तो कि एग्जाम में कंफ्यूज होगे, लिखोगे क्या। फटाफट देखो कितना एरिया आ रहा, कितनी हाइट आ रही है। सर एरिया 4√3। 4√3, वेरी गुड। और इसकी हाइट हाइट लॉन्गेस्ट की स्मॉलेस्ट कैसी हाइट? इक्वल आएंगे, तीनों साइड हाइट इक्वल, क्योंकि तीनों साइड इक्वल है तो हाइट सबकी एक जैसी आएगी, तो कोई भी साइड ले सकते हो। अच्छा एक चीज मैं और बता रहा हूँ, जिसके टेस्ट में जो चैप्टर आ रहा है उसकी मैं वर्कशीट आज भेजूंगा एमसीक्यू वाली, और उनको डाउट आएंगे तो वो मेरे से कल नहीं परसों में से वो सारे डाउट डिस्कस करेंगे। तो आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी कर लो। तो मेरा पहला पेपर मैथ्स का है, इसलिए बोल रहा हूँ आज बैठ के पूरा 17th को। रिवीजन चालू सर कर। मेरा 17 को है दूसरा। मैथ्स कब है तुम्हारा? 14 को नहीं है तुम लोगों का? सर मेरा 17 को है, मेरा राहुल का। अच्छा, और किसका बाकी रह गया? और अपने तो 3, धर्मराज तुम्हारा कब है? धर्मराज का कब एग्जाम है?
हेलो धर्मराज, सर तुम्हारा उसका भी सेम, सब उसका भी सेम ही है। तो धर्मराज बोल नहीं रहा, क्या बात है? आजकल बोल ही नहीं रहा है तुम्हारा। कब उससे पहले मैथ्स में कोई छुट्टी है बेटा तुम लोगों की वंस? हाँ सर है, 14 से 17। अरे वाह, तो मैं तुम लोगों को खूब सारी वर्कशीट दूंगा प्रैक्टिस के लिए। तो मेरी नहीं है। तुम्हारी कब है बेटा मेधा? 17 को पेपर मैथ्स का है, लेकिन छुट्टी नहीं है। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें वर्कशीट कल से चालू कर दूंगा, ठीक है? वो पॉलिनोमियल का। तो उसका सभी का दूंगा, मिक्स दूंगा तीनों चैप्टर का। सर हमारे 3 चैप्टर है, पहले 3 चैप्टर। हाँ, पहले 3 के ही मैं वर्कशीट भेजूंगा आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए। तो वो जैसे मैंने बोला था ना, पॉलिनोमियल आइडेंटिफाई करना है, वो नहीं वाला था। अब मैं अभी आप ये जैसे ही खत्म होगा 5 मिनट के लिए आप ज्वाइन करना, मैं उसमें समझा दूंगा। मैंने आपको भेज दिए वो वर्कशीट जो स्कूल में दी थी। देख लिया। जानवी, तुम्हारे क्वेश्चन का जो आंसर है मेरा √2 है पहले वाले का। जानवी, तुमने क्वेश्चन भेजे थे मेरे को डाउट के लिए एमसीक्यू में। हेलो जानवी। जानवी क्वेश्चन भेज दे के भूल जाती कि सर को क्या कौन से क्वेश्चन भेजे थे। जानवी ने क्वेश्चन भेजा मेरे को ऐसा, a² + b² 1/a² + 1/b², इसका वैल्यू अगर 4 है तो a² + b² का वैल्यू क्या आएगा? तो मैंने सिंपल सा कंसेप्ट अप्लाई किया। अगर सभी नंबर को हम 1 मान लें तो ही इसका आंसर 4 आने वाला है। 1 1 1 1 4 आ गया, फिर 1² + 1² 2 हुआ, √2 इसका डायरेक्ट आंसर आ गया। जानवी, ये समझ आया तुम्हारा क्वेश्चन? यस सर। पर लेकिन ऐसे हो तो वंस खुद के भी लॉजिक लगाए कि कुछ नंबर एज्यूम किया करो हमेशा, एकदम सारे फॉर्मूले मत बैठा करो। कभी शॉर्टकट सोचा। सर मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि ये आपने जो क्वेश्चन बताया उसमें ऐसा हो जैसे आपने 1 + 1 + 1 + 1 किया, उसकी जगह पे ऐसा भी हो सकता है कि जैसे 3 + 2 + 4 किया तो 9 आया और -+- कर दिया। स्क्वायर करने पर सभी आंसर प्लस में आएंगे, तो कभी भी 4 आएगा नहीं जब तक आप तुम इसको 1 1 नहीं मानोगे या 2 नहीं मानोगे। 2 भी मानोगे तो भी चलेगा, बाकी कोई ऑप्शन नहीं है। चलो इसका आंसर हम लोग चेक करते हैं। एरिया का डायरेक्ट फॉर्मूला है इसका √3 a², √3/4, a की जगह 4 डाल दिया, 4 का स्क्वायर, √3/4 16, 4 4 जा 16, 4√3। ये किसी का आंसर है 4√3? यस सर। और यस सर। निकाल सकते हो। अब इसकी हाइट ढूंढ लेते हैं। हाफ बेस इंटू हाइट इज एरिया। हाफ बेस में आपने 4 पुट किया, हाइट आपको ढूंढना है, एरिया आपने 4√3 निकाल लिया। 2 2 जा 4, तो हाइट इज 4√3/2, हाइट इज 2√3। ये सारी हाइट इक्वल आई है, 2√3 2√3 2√3, तीनों हाइट की लाइन 2√3 आई। ये बच्चों आ गया समझ में आप लोगों को? यस सर। यस सर। यस सर। और यही चीज आप हीरोन से भी निकाल सकते हो। ऐसे लिया 4 + 4 + 4 डिवाइडेड बाय 2, 4/2 6, फिर अंडर रूट एरिया के लिए 6 × 6 - 4 2, 6 - 4 2, 6 - 4 2, 3 × 2 × 2 × 2 × 2, दो पेयर 2 2 के बन गए, 2 2 और 3 अंदर, तो 4√3 जो इसका आंसर है वो इससे भी आ रहा है। इसलिए अगर कहीं फॉर्मूले भूल भी जाओ तो आप इस मेथड से आंसर निकाल सकते हो बहुत आसानी से। ठीक है, चलो ये तो हो गया आपका। अब मेरा एक क्वेश्चन, इसका जरा आंसर आप लोग कैलकुलेट करके दिखाना। ये आपको एक ट्राइंगल दिया है, राइट ट्राइंगल, जिसकी साइड है 6 4। यहां से एक मैंने ट्राइंगल अंदर की साइड बनाया, 3 6 8 10 और ये 3 2। मेरे को यह वाला एरिया कैलकुलेट करना है। ये कैसे एरिया फाइंड करूंगा बताओ? ये बड़ा ट्राइंगल है 6 8 10 और जो अंदर वाला ट्राइंगल 3 2 10 आ रहा है, तो ये शेडेड पार्ट का एरिया मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? कौन बताएगा? पहले तो ये
6 से 10 वाले का एरिया फाइंड करेंगे, फिर 3 to 10 वाले का फाइंड करेंगे, बाद में 6 से 10 वाले में से 3 to 10 माइनस कर देंगे। ये किसने बताया आंसर? ये कौन है? कौन इंटेलिजेंट बच्चा ये बताओ? प्रणय। नाम बोलो। प्रणय सर। वाह वाह, प्रणय ने कितना बढ़िया आंसर बताया, वेल डन। पहले बड़े ट्रायंगल का एरिया हीरोन से निकाल लो, छोटे ट्रायंगल का 3 to 10 का हीरोन से, और दोनों को जैसे ही माइनस करोगे ये शेडेड पार्ट का एरिया अपने आप ही निकल आएगा। इसलिए दोनों 2 बार आपको हीरोन से अप्लाई करना पड़ेगा। बच्चों ये आ गया समझ में? ठीक है, आज का इतना ही है और 20 क्वेश्चन। सर ये क्वेश्चन पर करके बता दो ना, 2 मिनट है। ये वाला करके बता दूं? देखो हीरोन हाँ। अपने इसका एरिया निकालोगे, मेरे को तो डायरेक्ट आंसर पता है। देखो ये राइट ट्रायंगल है, वैसे तो मैंने राइट ट्रायंगल आपको बताया था, तो इसका एरिया हाफ बेस इनटू हाइट, बेस में 8, हाइट में 6, 48/2 24, तो फुल एरिया 24 आ गया। और दूसरे का एरिया आया अंडर रूट, पहले s 3 + 2 5, 5 + 10 15, 15/2 7.5, 7.5 ऐसे करके आपने इसका एरिया निकाला, और 24 में से उसको माइनस किया तो अपने आप ये एरिया आ जाएगा। ठीक है समझ आया? हाँ सर। यस सर। चलो आज एंजॉय करो, मस्ती करो। सर बाय बच्चों। बाय सर। बाय सर। बाय सर। This is -1. yx cross multiply x² + y² -1, x² + y², xy राइट में चला गया तो xy हो गया, x² + y² - xy = 0। मतलब इससे आपने इसका ये रिजल्ट लेकर आए। क्वेश्चन में आपको बोला है x³ + y³ का वैल्यू क्या आएगा, तो आपको होता है x + y ब्रैकेट में x² - xy + y²। ये इसका फैक्टराइज है, आपने पढ़ा होगा, जिसमें इसका आंसर आपने अभी 0 निकाला। जैसे यहाँ 0 डाल के इंटू कुछ भी करोगे तो इसका आंसर 0 आएगा। मेरा आया समझ में जो मैंने ये बताया? यस सर। ये थोड़ा मेथड से बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको दोबारा से करके जाना। और कौन सा बेटा? सर 38 38 में